हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम साइंस का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में कुल मिला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अगर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप सभी का 10 से ऊपर सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर 20 से कम आ रहा है तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका कितना सही होगा 20 में, तो वो आप सभी कमेंट में ज़रूर लास्ट में बताइएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल, यानी ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इसका याद करने का एक ट्रिक है। अगर अम्ल को याद करना है तो याद रखिएगा अनिल। अनिल से क्या याद होगा, अ से याद रखिएगा अम्ल। अम्ल जो है नी से नीला लिटमस पत्र को, ल से लाल में बदल देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि क्षार के बारे में। क्षार का एक ट्रिक है छलनी, छलनी याद रखिएगा। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। इस सब से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 21 कैरेट। तो ये जो शुद्ध सोना होता है वह होता है 24 कैरेट का। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और जो आभूषण बनाए जाते हैं वह 22 कैरेट का होता है, लेकिन अगर शुद्ध सोना पूछेगा तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा। और जो 24 कैरेट का सोना होता है वह मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। और जो हम सब आभूषण पहनते हैं सोना का, वो 22 कैरेट का होता है, जिसमें तांबा प्लस में चांदी, तांबा प्लस में चांदी मिला के तब जो होता है 22 कैरेट का आभूषण होता है, जो आभूषण पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर की फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का परिवहन, ऑप्शन बी भोजन का परिवहन, ऑप्शन सी अम्ल का परिवहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो फ्लोएम जो होता है वह भोजन का परिवहन करता है। तो याद रखिएगा, एक होता है जाइलम, जाइलम, जाइलम से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम याद रखिएगा। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फल, यानी कि फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का कौन सा गैस जो होता है वह मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन गैस। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र जो होता है CH4 होता है, वह मीथेन जो गैस है जो बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत के लिए, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से यही निर्धारित होता है कि देखिए ऑप्शन 4 दिया है, इसमें दिया है पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या ऑप्शन बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से यही निर्धारित होता है कि आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई जो होता है वह कोण आर के बराबर होता है। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें जो होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 6 होता है, 7 होता है, 10 होता है या 14 होता है। तो याद रखिएगा कि
किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान वह 7 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए बैगन को, ऑप्शन बी सोडियम को, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई। बैगन तो सब्जी है, बैगन सब्जी है तो यह धातु है नहीं, तो ऑप्शन ए कट गया। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। सोडियम का Na होता है संकेत। और याद रखिएगा सोडियम धातु के अलावा पोटासियम, लिथियम, ये तीनों धातु को चाकू से काटा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो होता है वह लार में पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के युग्म कौन होते हैं। XY होते हैं, या XX होते हैं, YY होते हैं, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा XX होते हैं। स्त्रियों में XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किए। सेम के पौधे का, मटर के पौधे का, चना के पौधे का, या गेहूं के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पायसम स्टाइवम। ये भी आप सभी याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन बी 12। तो सोडियम का परमाणु संख्या जो हो जाएगा वह 11 हो जाएगा। आप सभी परमाणु संख्या जरूर याद रखिएगा, लगभग 1 से 30 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में परमाणु संख्या से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न रहता है। तो निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगर दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निकट की वस्तु को कौन सा मतलब निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे कौन सा दोष होता है, तो उसे दूर दृष्टि दोष होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी NaCl। तो याद रखिएगा जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह H2O होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा यह एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो निर्वात में ही होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वह काला प्रतीत होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष पे ना तो वायुमंडल होता है ना तो धूल कण होता है, जिसके कारण जो होता है आकाश काला प्रतीत होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। मेंडल ने, डार्विन ने, जॉनसन ने, या लेमार्क ने। तो जीन शब्द का प्रस्तुत जो किया है वह किया है जॉनसन ने। तो जॉनसन ने जीन शब्द का प्रस्तुत किया है। और ये जो मेंडल जो है, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। ये सभी आप सभी याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन यही है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ऑप्शन ए पीला रंग का, ऑप्शन बी हरा रंग का, ऑप्शन सी नीला रंग का, ऑप्शन डी लाल रंग का। तो खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि लाल रंग का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन जो होता है विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत में किया जाता है। और
लाल रंग का प्रयोग रेलगाड़ी के सिग्नल में भी किया जाता है, ये भी आप सभी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में से आप सभी का कितना सही हुआ, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप सभी के लिए एक HW है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी डायोप्टर या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी ये भी बताइएगा कि आप सभी का 20 में से कितना सही हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।